चलिए फिर आज इस स्टार्ट करते हैं। चलिए सारे आ गए। तो आज क्या करेंगे भाई? आज करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। ठीक है। तो ठीक है भाई, अपनी कॉपी पेन निकाल लो फटाफट। इसकी कोई पीडीएफ रखी हुई है? एक बार मैं पीडीएफ देख लेता हूँ फटाफट। 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो राम राम सभी भाइयों को। भाई अभी पीडीएफ मिल चुकी है हमारी। ठीक है। पीडीएफ में लेके रेडी हो चुका हूँ। ठीक है। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। दिख रहा होगा आई होप आपको। तो इसका हम कौन सा चैप्टर आज करेंगे? आज इसका हम करेंगे ये वाला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग शेप एंड लाइन। या आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये। ठीक है। तो ये वाला आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक कुछ चीज देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक बातों पे बात बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस पे बात कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कुछ। सबसे पहले लाइन क्या होती है बेटा? ठीक है। जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। ठीक है। जैसे कि वो जहां से चलती हुई आ रही है और जहां से चल रही है, उसका कुछ एंड पॉइंट नहीं होता। इसका नहीं पता होता कि कहाँ पर जाके रुकेगी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट होते हैं दोनों, टू एंड पॉइंट, जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, विच हैव टू एंड पॉइंट, विच हैव टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है। जिसके कितने होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एंड पॉइंट है और यहाँ पे भी एंड पॉइंट है। ठीक है। ये ए है और ये बी है। रे क्या होती है भाई? जिसका मात्र एक एंड पॉइंट होता है, विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है। यहाँ से देखो स्टार्ट, यहाँ से क्या है, ये स्टार्ट हो गई और ये नहीं पता कहाँ पर जाके खत्म होगी। ठीक है। तो इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर लाइन क्या होती है भाई? जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर लाइन। ठीक है। विच हैव मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर लाइन। क्लियर है? तो इसके अंदर मैं पहले ही आपको डायग्राम, एक लाइन खींच के बता देता हूँ। ठीक है। एक लाइन जिसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के अंदर हो, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हो, जैसे कि ए बी सी, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। फिर बात करते हैं कॉनकरेंट लाइन। फिर बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। ये कॉनकरेंट लाइंस का फिगर है। इसकी डेफिनेशन होती है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो, एक ही, देखो ये रहा वो पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से पास हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट लाइन। देखो तो ये तीनों लाइन क्या है? कॉनकरेंट है। अगर ये ऐसे होता एक, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन कहीं और से जा रही है, देखो, तो ये क्या है? कॉनकरेंट लाइन नहीं है। ये क्या है? कॉनकरेंट लाइन नहीं है। लेकिन ये कॉनकरेंट लाइन है क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से जा रही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ मेन क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? मेन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट होना, एक मिनट। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं भाई। आगे हम पढ़ेंगे लाइन की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। और तीसरा हम पढ़ेंगे कांस्टेंट लाइन। ठीक है। तीन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो आपस में टकराती हैं, जो आपस में टकराती हैं किसी भी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन क्या हो रही है? आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, टकरा रही है। पैरेलल लाइन, जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना,
तो वैसे अगर दो लाइन आपस में पैरेलल चलती रहे उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो एक के ऊपर एक हो। ठीक है, ये लाइन येलो है, उसके ऊपर देखो ये दिख रहा है आपको, या फिर ये व्हाइट से बनाता हूँ तो थोड़ा सा ढंग से दिखा है, देखो ये दूसरी लाइन इसके ऊपर, जस्ट व्हाइट लाइन इसी के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, ये जो आपस में पहला जो पॉइंट है, इसके अंदर लाइन कितनी बार मिलेंगी, सिर्फ एक बार मिलेंगी। इस पॉइंट पर कितनी बार मिलेंगी, एक बार। इसके अंदर ये लाइन कितनी बार मिलेंगी, नहीं मिलेंगी भैया, इसके अंदर लाइन नहीं मिलेंगी। तो कितनी बार मिलेंगी, इसके अंदर 0 बार मिलेंगी। और इसके अंदर ये लाइन आपस में, ये दो लाइन है, ये आपस में कितनी बार मिलेंगी, ये आपस में कितनी बार मिलेंगी, इनफाइनाइट मैनी टाइम। मैनी टाइम। तो ये लाइन कितनी बार मिलेंगी, इनफाइनाइट मैनी टाइम, बहुत बार मिलेंगे भैया, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल। वो हमारा क्या है, एक सेकंड, वो हमारा क्या है, एंगल। एंगल की बात करते हैं कि अगर दो कोई भी दो लाइन सेगमेंट, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट, और किसी भी एक वर्टेक्स से यहाँ पर एक, जितना डिस्टेंस एक आर्क बना देंगे, ये आर्क बना देंगे, जितना ये आर्क होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल। ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे एंगल। अब एंगल के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, एंगल के भी कुछ टाइप होते हैं। और पहली बात तो दो टाइप के एंगल होते हैं। पहला होता है इंटीरियर एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। पहला कौन सा बताया मैंने, पहला बताया इंटीरियर एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, दो चीज। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं हम, एंगल की बात हो गई। अब एंगल की बात ये है कि भाई अगर कोई जैसे 1 डिग्री का है तो हम उसको नोट कैसे डिनोट करेंगे, तो 1 डिग्री ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बोलते हैं 1 डिग्री। और ये डिग्री का सिंबल क्या होता है, ये ऊपर जो चंद्र बिंदी लगा देना, ये आपका डिग्री का सिंबल। सपोज एट 45 डिग्री आपको डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे, 45 और ये डिग्री का सिंबल। क्लियर है, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है कि भैया 1 डिग्री होती है, वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट का ये सिंबल है भैया, ठीक है, ये छोटा सा डंडा लगा देना। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 मिनट होता है भैया 60 सेकंड के बराबर। लिखते ऐसे हैं, ये सेकंड का, दो डंडे लगा दिए, सेकंड का सिंबल आ गया, ठीक है, दो छतरी लगा दी, दो एंटीना लगा दिए, तो क्या बन गया, सेकंड का सिंबल। ठीक है, ये मिनट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है। और इसका मतलब है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एंगल की कुछ टाइप पढ़ लेते हैं, एंगल के टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ एंगल। तो लिखेंगे टाइप ऑफ एंगल, एंगल के टाइप। एंगल के कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। तो भैया पहला जो टाइप है वो कौन सा है, राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल कौन सा होता है भाई, जिस जिस एंगल के अंदर 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जो भी आपके काम की चीज नहीं हो स्किप करो, आगे निकलो, काम की चीज पे जाओ। ये फालतू की बातें, अगर आप ये ऑलरेडी आपको बहुत मतलब बेसिक्स का मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, फालतू की कोई चीज नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी आपको ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ये पहले से ही, तो स्किप करो, आगे जाओ, ठीक है। 2x की स्पीड से देख लो अगर मन करे तो, ठीक है। वैसे मैंने नॉर्मली नोटिस किया है कि बच्चे कोई मूवी देखते हैं ना, तो भैया 2x वू एक्स नहीं चलाते, बढ़िया से आराम से पूरा माहौल बना के, ठीक है, स्पीड ज्यादा तेज नहीं करते ना ज्यादा स्लो करते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ाई की चीज हो, ठीक है, तो उसको 2x की स्पीड से लेके, ठीक है, वो तुम्हारा खुद का अलग अलग है। चलिए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल जिसके अंदर जो एंगल हो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो ये है हमारा। अब सपोज दैट ये 45 डिग्री बना दिया मैंने, 45 क्या बनाया, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों, क्योंकि भैया ये 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 0 और 90 डिग्री के
बीच में है, ठीक है। चलिए आगे। अगला है थर्ड। सिंपल सी बात है, जब एक्यूट बता दिया तो मैं अब ऑब्ट्यूस बताऊंगा। ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल। तो कैसा बनता है भाई इसका डायग्राम? इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो भैया ये क्या बना दिया, ये मान के चलो कितना ये एंगल होगा, लगभग लगभग 120 के आसपास होगा। अब बताओ 120 जो है, 120 जो है वो 90 से ज्यादा होता है? 90 और 180 के बीच में होता है, हाँ भैया होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ मैं अपने। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री बनाए, जो विच इज 180 डिग्री, विच इज फ्रॉम 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री बनाए उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? जो 180 से लेके 360 के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 डिग्री से लेके 360 के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या बनेगा इसका? यहां से आते आते और यहां तक, ठीक है। तो ये कितना डिग्री हो गया? ये सपोज दैट 210 हो गया ये, ठीक है। 210। तो ये क्या हो जाएगा भैया? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में होता है, जो कि ये है। क्लियर है? तो अब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है जीरो एंगल। जीरो एंगल, ठीक है। अगला है जीरो एंगल, सिक्स्थ है जीरो, जीरो एंगल। ये जीरो एंगल है भैया, कोई हीरो एंगल नहीं है, ठीक है। तो जीरो एंगल मतलब बेसिकली स्टार्ट ही नहीं हुआ वो, ठीक है। स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो हमारा क्या है? जीरो एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहां से जैसे कि मान के चलो कोई रे है, और ये जैसे ये कितना है? ये है आपका है सपोज 20 डिग्री है, ये कितना है? 20 डिग्री। अब इसको और थोड़ा सा कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। और कम करेंगे तो ये, और कम करेंगे तो ये आ गया 5 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर और धीरे धीरे और कम करेंगे तो ये आ गया 2 डिग्री, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे करके इसकी लाइन इसी में चिपका देंगे, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पे करेंगे तो भैया ये क्या बन गया? 0 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ गया? इसी लाइन पे है ये। तो यानी कि ये लाइन ऊपर उठी नहीं। एंगल बनाने के लिए जैसे यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे है ना, तो ये अब उठेगा वन, उठा ही नहीं है, ठीक है। तो 0 डिग्री, ये कितना ऊपर हुआ? 0 डिग्री, कुछ हुआ ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा? जीरो एंगल। क्लियर है? जिसमें 0 डिग्री हो तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट सेवंथ है ये। सेवंथ जो कि लास्ट है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। छोटी छोटी वीडियो बनाते तो 15-15 मिनट की, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह करवा दूंगा। नेक्स्ट वाले में आपके क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन आप ये मान के चलो हर केसी में से दो तीन क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन बच्चे वैसे भी नहीं कर पाते, ठीक है। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि 360 का 360 डिग्री बना दे उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। 360 डिग्री बना दे उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। जैसे सपोज दैट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर जाके खत्म हुआ, ठीक है ना। कोई लाइन आई और पहले तो इतनी हुई थोड़ी सी, फिर और ज्यादा बढ़ी, फिर और ज्यादा बढ़ी, ऐसे करके, और वो लास्ट में यहां तक आ गई, ठीक है। और फिर लास्ट में यहां तक आ गई तो हम बोलेंगे ये कौन सा है? कंप्लीट एंगल। ये कौन सा है? कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ, ठीक है। और ये, ठीक है, एक लाइन ऐसे यहाँ धीरे धीरे ऐसे से घूर कर घूमी, और घूम के फिर वापिस यहाँ तक वापिस आ गई, ठीक है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पर दिख रहा, हाँ ठीक है।
ये ऐसे करके ऊपर गई 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 ऐसे करके, और फिर वापस ऐसे नीचे से, फिर वापस ये धीरे धीरे आई, और वापस जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पे खत्म हो गई। मतलब ये क्या है, 360 है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल। एंगल के अगर पेयर की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां से टॉपिक डाल देता हूं मैं, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो पहला है एडजेसेंट एंगल। पहला है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है भाई? दो एंगल, और दोनों एंगल चिपक चिपक के होना। मतलब जैसे ये समझ के चलो कि दो भाइयों का घर है, और बीच में से एक क्या कहते हैं, दीवार खड़ी कर दी। तो एक भाई का घर, जैसे सपोज दैट दो, ये एक घर है, उसके बीच में से दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, तो एक भाई का घर ये वाला हो गया, एक भाई का घर ये हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ढंग से सम जैसे कि सपोज दैट ऐसे मान के चलो। ठीक है, ठीक है। अब तो ये दो एंगल हैं, तो ये दोनों चिपक चिपक के, इनके अंदर एक जो इनकी एज है वो क्या है, कॉमन है। एक साइड क्या है इनके अंदर, कॉमन है। ये वाली साइड दिख रही है ना आपको, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। इसलिए हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। दोनों एंगल क्या है, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, और दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के पास में है। ठीक है, चलिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो पहले इंसान ने घर बनाया, और उसी के चिपक के दूसरे इंसान ने घर बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, दोनों इंसानों ने, दोनों आदमियों ने क्या कर दिया, अपना घर पास में चिपक चिपक के बना लिया। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? यस और नो? चलिए, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो भैया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम कितना होगा, इनका सम 180 होगा। यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल फॉर सपोज दैट ये पहला एंगल x है, ये दूसरा एंगल y है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करने पर कितना आ रहा है, इन दोनों का जोड़ करने पर 180 आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही है कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसको याद करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम निंजा टेक्निक बताएंगे। थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलिए। तो इसके अंदर क्या होता है, दो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, और इन दोनों का सम कितना हो जा रहा है, इन दोनों का सम हो जा रहा है 180, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी तो याद कर लेंगे, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। ठीक है, अभी तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री, ये कैसे सांप जैसा नजर आ रहा है, तो देखो सांप कैसे चलता है, सप्लीमेंट्री, ये देखो ये सांप चल रहा है ना, तो ये 180 जैसा बन रहा है। कैसा बना रहा है, 180 डिग्री जैसा बना रहा है। ठीक है ना? और जो बचा हुआ दूसरा, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट एंगल, यानी कि कंप्लीट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री जैसा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली फोर्थ टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दी,
तो ये भैया पहला एंगल, ये वाला है दूसरा एंगल, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर भैया ये 50 है ना तो ये भी 50 ही होगा, ठीक है ना। क्यों इक्वल है, तो आप सिंपल बोलोगे कि वर्टिकली अपोजिट। और दूसरी बात, ये देखो ध्यान से, ये वाला और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री ही होगा। क्लियर है, क्लियर है। ओके, थंब प्रेस कर दो अगर क्लियर है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ टॉपिक। अब फिफ्थ टॉपिक कौन सा रहेगा भाई, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो अगला है फिफ्थ, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर एंगल कौन सा होता है, लीनियर पेयर एंगल के क्या होता है कि दो एंगल और वो आपस में बिल्कुल चिपक चिपक के भी हों, ठीक है, और उन दोनों का सम हो 180, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो कहने का मतलब आप ये मान सकते हो कि कोई एक लाइन है, लाइन होनी चाहिए, और उसी के अंदर कोई एक रे खींच दिया जाए। अब इसके अंदर ये दोनों जो एंगल होंगे ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल जैसा है, कि एक लाइन खींच दी, ये दो एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। लीनियर पेयर एंगल के अंदर हमेशा इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है, सप्लीमेंट्री एंगल जैसा सिमिलर है। क्लियर है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब लगता है हमारे सारे लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे को क्वेश्चंस कर देने चाहिए, ठीक है। तो पहली मैं इसी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। ये 22 मिनट की ऑलरेडी बन गई है। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। टोटल हमारे पास आई थिंक 3 केसी हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और मैं पहली वाली केसी स्किप करूंगा, बहुत माइनर और बेसिक क्वेश्चन है तो वो स्किप कर दूंगा। सेकंड केसी में से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और थर्ड केसी में से भी मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो टोटल हमारे 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।